षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरज दा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 7th December 1945, पेज 158-159। স্পেন্সার দা, যাদের ভিতর ভালোবাসার বিশেষ ঐশ্বর্য দেখা যায় তাদের কি আমরা ছোটখাটো अवतार बोले मने करब? स्पेंसर दा ठाकुर जी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि जिनके अंदर प्रेम का विशेष ऐश्वर्य दिखाई देता है, क्या हम उन्हें छोटे मोटे अवतार बोलकर मान सकते हैं? सीसी ठाकुर, God becomes awake in man through unrepelling love. অচ্যুত ভালোবাসার ভিতর দিয়ে মানুষের ভিতর ভগবান জাগ্রত হন। सीसी ठाकुर, स्पेंसर दा का इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि गॉड बिकम्स अवेक इन मैन थ्रू अनरिपेलिंग लव, यानी कि अच्युत प्रेम के द्वारा ही मनुष्य के अंदर भगवान जागृत होते हैं। एक भक्ति विशिष्यते, एक भक्ति विशिष्यते, एकाग्र सक्रिय निष्ठा चाहिए, एकाग्र सक्रिय निष्ठा चाहिए। एक ही बोले सिंसियरिटी, आंतरिकता, इसी को कहते हैं सिंसियरिटी, यानी का आंतरिकता। যার যে বিষয়ে सिंसियरिटी आंतरिकता আছে সে সেই বিষয়ে उन्नति করবেই। जिसका जिस विषय में सिंसियरिटी यानी कि आंतरिकता है वो उसी विषय में उन्नति करेगा ही। কিছু কিছু লোকের सिंसियरिटी आंतरिकता আছে বলেই এত আবিল্য সত্ত্বেও জগৎ চলছে। कुछ कुछ लोगों के सिंसियरिटी यानी कि आंतरिकता है, इसीलिए इतने आबिल्यता के बावजूद जगत चल रहा है। सिंसियर लवर ऑफ गॉड, भगवाনের প্রতি আন্তরিকভাবে অনুরক্ত যারা, তারা সিনসিয়ার লাভার অফ মেন, आंतरिकভাবে मानव प्रेमिक हবেই। सिंसियर लवर ऑफ गॉड यानी कि भगवान के प्रति आंतरिक रूप से जो अनुरक्त है, वे सिंसियर लवर ऑफ मेन यानी कि आंतरिक रूप से मानव प्रेमिक होगा ही। एहनो मानुषদের বলে ईश्वर कोटि पुरुष। इस तरीके के मनुष्य को कहा जाता है ईश्वर कोटि पुरुष। ईश्वर कोटि पुरुष মানুষ অবতার নন, তবে অবতারের অনুগামী। ईश्वर कोटि मनुष्य अवतार नहीं है, लेकिन अवतार के अनुगामी है। অবতারের জীবদ্দশায়ও তারা আসেন, আবার অন্য সময়েও আসেন ওই যুগ প্রতিভুর মিশন উদ্দেশ্য পরিপূরণ করতে। কখনো বা আসেন আগামীর আগমনের উপযোগী করে ফিল্ড ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে। अवतार के जीवद्दशा में वो तो आते ही हैं और दूसरे समय में भी आते हैं उस युग प्रतिभु के मिशन यानी कि उद्देश्य को फुलफिल यानी कि परिपूर्ण करने के लिए, या फिर कभी तो आते हैं आने वाले जो भगवान है या फिर जो अवतार है उनके आगमन के उपयोगी क्षेत्र यानी कि फील्ड को प्रिपेयर यानी कि प्रस्तुत करने के लिए। स्पेंसर दा, একই সময়ে দুইজন পূর্ণ অবতারের আবির্ভাব হয় না? स्पेंसर दा ठाकुर जी से और एक प्रश्न पूछे। वे पूछे कि एक ही समय पर क्या दो जन पूर्ण अवतार का आविर्भाव नहीं होता है? सीसी ठाकुर, ताकि হয়। सीसी ठाकुर कहने लगे कि ऐसा होता है क्या? स्पेंसर दा, একজন পূর্ণ অবতারকে তার ভক্ত কিভাবে পূর্ণ অবতার বলে বুঝতে পারে যদি উভয়ের মধ্যে একটা প্রকৃতিগত ঐক্যসূত্র না থাকে? स्पेंसर दा ठाकुर जी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि एक जन पूर्ण अवतार को उसके भक्त किस तरह पूर्ण अवतार बोलकर समझ पाएगा अगर उन दोनों के बीच में एक प्रकृतिगत एकता का सेतु न रहे। सीसी ठाकुर, যা কিছু এসেছে সে ঈশ্বর থেকে, তাকে বাদ দিয়ে কিছুই সৃষ্টি হয়নি। सीसी ठाकुर इस प्रश्न का बहुत ही सुंदर रूप से उत्तर देते हुए कहने लगे कि जो भी कुछ आया है उस ईश्वर से, उन्हें छोड़कर कुछ भी सृष्टि नहीं हुआ है। ঐক্য সেতু সেই পরমপিতা, সেই হিসাবে প্রত্যেক যা কিছুই তার ইনকার্নেশন अवतार। एकता का सेतु वही परमपिता है, उस हिसाब से हर एक जो भी कुछ वे उनके ही इनकार्नेशन यानी का अवतार है। তবে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন আমারও বহু জন্ম গত হয়েছে, তোমারও বহু জন্ম গত হয়েছে। लेकिन श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि मेरा बहुत सारे जन्म गत हुआ है और तुम्हारा भी बहुत सारा जन्म हो चुका है। प्रभेद यही
আমি সেগুলি জানি, তুমি সেগুলি জানো না। सिर्फ फर्क इतना है कि मैं उन सारे जन्मों को जानता हूं, लेकिन तुम उन सारे जन्मों को नहीं जानते हो। অবতার মহাপুরুষের মধ্যে পরমপিতার স্মৃতিচেতনা জ্বলজ্বল করে। সাধারণ মানুষের ভিতর সেই স্মৃতিচেতনা নিভু নিভু। अवतार महापुरुष के अंदर परम पिता की स्मृति चेतना ज्वलल जल रहता है। साधारण मनुष्य के भीतर वही स्मृति चेतना बुझा बुझा रहता है। তিনি इष्टाभिध्यान तत्पर उत्स झोंका वो आत्माराम। वे इष्टाभिध्यान तत्पर उत्सव के तरफ झुकाव और आत्माराम होते हैं। साधारण मानुष वृत्ति अभिध्यान तत्पर उत्स विमुख ও इंद्रियासक्त, लेकिन साधारण मनुष्य वृत्ति अभिध्यान तत्पर उत्स के विमुख और इंद्रिय से आसक्त रहते हैं। সেই দিক দিয়ে দুয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ, और उस तरफ से दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। বাইবেলে আছে, আই কাম ফ্রম অ্যাবভ, ইয়ে ফ্রম বিলো। আমি ऊर्ध्वलोक থেকে আসি, তোমরা निम्नलोक থেকে আসো। बाइबल में कहा गया है कि आई कम फ्रॉम अबव, ये फ्रॉम बिलो, यानी कि मैं ऊर्ध्व लोक से आया हूं और तुम निम्न लोक से आए हो। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धा सुरता बहुत सुंदर भाव से, स्पष्ट भाव से, अत्यंत निपुण भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके भी बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ के तरफ से मैं सुरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज हमारे बीच उपस्थित है बदलापुर से श्रद्धेय श्री प्रभात सिंह दा। प्रभात सिंह दा को मैं इस फोरम में सभी दादा माँ के तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रभात दा, जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बता देता हूँ। श्री ठाकुर जी ईमानदारी या निष्ठा का संज्ञा देते हुए कहते हैं कि मनुष्य का भीतर ईश्वर अटल या अच्युत प्रेम के माध्यम से जागृत होते हैं। एकनिष्ठ सक्रिय साधना आवश्यक है। इसी को ईमानदारी या निष्ठा कहते हैं। आगे श्री ठाकुर जी कहते हैं, जिस विषय में व्यक्ति का सच्ची आंतरिकता सिंसियरिटी होती है, उसी में वो उन्नति करता है। संसार के अनेक मलिनता के बावजूद भी उसका चलना इसी सच्ची आंतरिकता के कारण संभव है। जो लोग ईश्वर के प्रति सच्ची प्रेमी होते हैं, वो मनुष्य के भी सच्ची प्रेमी होते हैं। ऐसे व्यक्तित्व को ईश्वर कोटि पुरुष कहा जाता है। वो अवतार तो नहीं होते हैं, बल्कि अवतार के अनुगामी होते हैं, जो किसी युग प्रतिनिधि के उद्देश्य को पूर्ण करने या भविष्य को लिए क्षेत्र तैयार करने आते हैं। अवतारी पुरुष और सामान्य मनुष्य के मूल अंतर स्मृति चेतना की है। अवतार महापुरुष में परमपिता का स्मृति चेतना प्रखर होती है, जबकि सामान्य मनुष्य में वो धुंधली रहती है। अवतार पुरुष उत्समुखी, इष्टनिष्ठ और आत्माराम होते हैं। सामान्य मनुष्य वृत्ति और इंद्रियों में आसक्त रहता है। इसी कारण दोनों का बीच गहरा अंतर होता है। बाइबल में कहा गया है, आई कम फ्रॉम अबव या फ्रॉम बिलो, अर्थात मैं ऊर्ध्वलोक से आता हूँ, तुम नीचे से आते हो। यही है आज का विषय वस्तु। अभी मैं इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री मनोरंजन पात्रोदा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय श्री मनोरंजन पात्रोदा। जय गुरु, सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु। आज का बहुत सुंदर विषय वस्तु है। ठाकुर जी भगवान कौन है, भगवान का अवतार क्या है, ये विषय में हमारा आज विषय वस्तु है। स्पेंसर था, देखिए अगर कल हम बात करते शशि भाई का, तो पहला अगर हम लोग होते, ये कोई पूछता नहीं ठाकुर आप ठाकुर हो क्या, आप अवतार हो क्या, क्योंकि स्पेंसर था जैसे कोई अगर उस्टेन से फिलोसोफर है, उस्टेन भक्त होता है, वो लोग साहस करते हैं, रियलिटी को जानते हैं, मतलब एंड तक जाते हैं, क्या है अवतार, मतलब हम लोग पूजा करते हैं, भगवान मानते हैं, भगवान क्या है। वो बढ़िया क्वेश्चन पूछे कि जैसे जिनके भीतर प्यार का विशेष ऐश्वर्य देखा जाता है, जैसे छोटा मोटा उनको क्या, बहुत सारे लोग हम जो गुरु देखते हैं वो भी अच्छे अच्छे बात बोलते हैं, प्यार का छोटा मोटा भगवान के साथ जड़ित रहते हैं। तो स्पेंसर दा का वही क्वेश्चन था, उनको भी क्या हम अवतार मान सकते हैं। ठाकुर जी बोले, गॉड बिकम साइक्स इन मैन थ्रू अनरिपेलिंग लव्स, अच्युत प्यार, राइट, एकनिष्ठ चिंता। जैसे हमारा आचार्य देव को देखिए, आचार्य देव मैं एक बार सुनना था, अभी का जो आचार्य देव वो बोल रहे थे, बोले मैं देवघर में रहता हूँ और अभी तक वहां पे बद्रीनाथ का हमारा
बैद्यनाथ धाम बोलते हैं देवघर को, राइट? 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग आता है बैद्यनाथ धाम। बोले मैं अभी तक वहाँ गया नहीं कि देखा नहीं, क्योंकि उनके लिए उनका जो बैद्यनाथ धाम है ठाकुर जी है, स्वयं भगवान शिव वही है। तो एक निष्ठ जब आदमी रहता है, हमारा क्या है ना, हम बँटे हुए हैं। अगर हमारा जीवन में मैं मेरा जीवन में देखो बाँटा हूँ, आज ये भगवान, तो बहुत सारा भगवान को हम जो पकड़ने के लिए ट्राई करते हैं। धीरे-धीरे गुरु को जब पकड़े, ठाकुर जी को जाने, धीरे-धीरे एक हुए, बट मेरा जो पहला लाइफ था, बहुत सारा भगवान के प्रति लव था। आज यहाँ पे गया, कल वहाँ पे गया, तो वो अनरिपेलिंग लव नहीं होता है। ठाकुर जी बोले अनरिपेलिंग लव, अच्युत प्यार। जो अच्युत प्यार में कोई रहेगा अगर मनुष्य के भीतर, भगवान जागृत होते हैं। पर जैसे आचार्य देव को देखो तो उनके अंदर हम ठाकुर जी को देख पाते हैं, भगवान जागृत होते हैं। तो वो ठाकुर जी क्या बोलते हैं, एक भक्ति विशेषक है, एक ही भक्ति, वही ठाकुर जी उनके लिए है। सारा सारा मर्त्य, स्वर्ग, भूलोक सब लोग वही है ठाकुर जी उनके लिए। तो एकाग्र सक्रिय निष्ठा चाहिए। तो इसी से ही सिंसियरिटी कहते हैं, इसे बोलते हैं सिंसियरिटी। जिसकी जिस विषय में सिंसियरिटी है, वो इस विषय में उन्नति करती है। ठाकुर जी बोल रहे हैं, जैसे कोई अगर भगवान को लेके चलता है, भगवान के ऊपर पूरा सिंसियरिटी आ गया, हमारा आचार्य देव को चलते, उनके लिए सारा ही ठाकुर जी है। तो उनको बोलते हैं क्या, गॉड आर्किंग पीपुल, मतलब वो होते हैं इष्टनिष्ठ, उनको बोलते हैं सिंसियरिटी। इसीलिए इनकी सिंसियर ऑफ लवर ऑफ गॉड, वो क्या होते हैं ना, सिंसियर लवर ऑफ गॉड होते हैं। बट वो क्या ठाकुर जी बोले कि ऐसे मनुष्य को इष्टकोटि पुरुष कहा जाता है। तो हमारा अगर इष्ट कोटि, मनुष्य अगर एग्जाम्पल चाहिए आज का रेट में, अगर रिलेट ईश्वर करना कोटि चाहते बोलते हैं, हैं। हमारा आचार्य देवी है जो इष्ट कोटि पुरुष है, इष्ट ईश्वर कोटि कोटि पुरुष है कहा जाता मनोरंजन है। भाई, तो ईश्वर इष्ट कोटि कोटि बोलते हैं। मनुष्य अवतार नहीं है, बल्कि अवतार के अनुगामी है। वो अनुगामी है, क्यों आते हैं? वे अवतार के जीवन काल में भी आते हैं, अन्य समय में भी उस युग में प्रतिनिधि के मिशन द्वारा फुलफिल करने के लिए आते हैं। मैं कल एक बात सोच रहा था, अगर ठाकुर जी आए, ठाकुर जी की जो माँ मनमोहन देवी है, तो जो ठाकुर जी को धारण करेंगे, वो कितना पावरफुल होना चाहिए। वो दीक्षा लेते हजूर महाराज से। अगर हजूर महाराज गुरु नहीं मिलते, अगर वो फील्ड ही प्रिपेयर नहीं करते, ठाकुर जी आते कैसे? अगर हम बहुत बार सोचते हैं ना, वेस्टर्न में क्यों ठाकुर जी नहीं आते? कोई पूछा था, ओनली भारत में ही कि सब भगवान का अवतार होता है। फील्ड ही नहीं है। कोई अगर लैंडिंग करे, वो उसी लेवल पे आत्मा आए, तो अगर आपका मैरिज सही नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आएगी कैसे? तो इसीलिए जो वो मिशन उनका रहता है, जैसे ये जो इष्टकोटि पुरुष का मिशन ही रहता है, युग प्रतिनिधि के मिशन को मनोरंजन फुलफिल भाई जय करने गुरु। के लिए। जी, ईश्वर कोटि बोलिए, इष्ट कोटि नहीं, ईश्वर कोटि। तो हिंदी में थोड़ा ईश्वर कोटि बोल देते। तो ईश्वर कोटि मनुष्य का अवतार यही होता है। तो उनका क्या है ना, वो आते हैं युग प्रतिनिधि के मिशन को फुलफिल करने के लिए। वो युग प्रतिनिधि जो है, जो ठाकुर जी जब अवतार करेंगे, जो मिशन है, वो मिशन को फुलफिल करने आते हैं ईश्वर कोटि पुरुष। कभी कभी आगामी के आगमन का अनुकूल फील्ड प्रिपेयर करने के लिए वो आते हैं। तो जब नेक्स्ट भगवान जब आएंगे, वो आगामी के लिए, वो जो फील्ड प्रिपेयर करने के लिए, वो ईश्वर कोटि मनुष्य को वो अवतार लेते हैं। तो उनको लेकिन स्ट्रेट है, स्पेंसर दा का जो क्वेश्चन था, इनको क्या हम अवतार मान सकते हैं? वो अवतार नहीं है, वो ईश्वर कोटि मनुष्य है, जो भगवान को लेके चलते हैं, सिंसियर लवर ऑफ गॉड बोल सकते हो। सारा चीज में उन्हीं को दिखेंगे, सब चीज में भगवान ही दिखेंगे। तो हमारा आचार्य देव जी थे, जो हजूर महाराज थे, वो ईश्वर कोटि मनुष्य थे। तो उसके बाद जो स्पेंसर दा का क्वेश्चन था, क्या एक ही समय में 2 पूर्ण अवतार हो सकता है? ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कितना रिलेटेड क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। हमारा मन में जो आता था, कभी बहुत बार दबके रहता था, ऐसा कोई भगवान कौन है, अवतार कौन है? एक ही समय में क्या इतना सारा भगवान आ सकते हैं? ठाकुर जी ऐसे बोलते हैं क्वेश्चन मार्क के, क्या ऐसा हो सकता है? इसका मतलब नहीं हो सकता है, एक ही समय में 2 भगवान नहीं आ सकते। तो स्पेंसर दा का फिर और एक क्वेश्चन आया, एक भक्त एक पूर्ण अवतार को पूर्ण अवतार के रूप में कैसे समझ सकता है? कितना देखिए कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। एक भक्त एक पूर्ण अवतार है, कि कोई पूर्ण अवतार है, ठाकुर जी को क्वेश्चन किया है, तो उनको पूर्ण अवतार कैसे समझ आ सकता है? यदि दोनों के बीच में एक प्रकृतिगत सेतु ब्रिज ऑफ नेचर ना हो तो, राइट? तो एक भक्त, जैसे एक भक्त तो ईश्वर कोटि मनुष्य तो समझ सकता है, वो तो बोल सकता है कि नहीं यही भगवान है, वो तो समझा है, किंतु कैसे समझ सकता है? ठाकुर जी बोले कि जो कुछ भी आया है, इसी ईश्वर से आया है, उन्हें छोड़कर कुछ भी सृजित नहीं हुआ है। ठाकुर जी बोले कि सारा नेचर, हम जितना भी देख रहे हैं, देखिए सारा वस्तु, ये पृथ्वी, ब्रह्मांड सब उन्हीं से आया है। हालांकि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मेरे भी बहुत जन्म हो चुका है। अगर आप गीता में गए होंगे, गीता में भगवान में भी श्री कृष्ण में यही क्वेश्चन पूछे थे, भगवान आपको ये सब जानते हो? श्री कृष्ण वहां पे बोले थे कि मैं ही ये सारा जो ज्ञान है, ये जो रूल्स है,
ये जो धर्म का नियम है, मैं ही पहले सूर्य को दिए थे, सूर्य से फिर मनुष्य आया। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से क्वेश्चन किए थे, भगवान आप तो इसी जन्म में आए हो, मैं भी इसी जन्म में आया हूँ, आप कैसे सूर्य महाराज को दिए थे, वो तो बहुत पुराने है। तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण बोले थे कि नहीं, मेरा और तेरा जन्म बहुत हो चुका है, जो मुझे स्मृति में, मुझे सब मेरा जन्म याद है, बट तुझे याद नहीं है। यही अंतर होता है, फर्क होता है एक भगवान से और भक्त से। तो जब ठाकुर जी बोले कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरे भी बहुत जन्म बीत चुके हैं और तुम्हारे भी बहुत जन्म बीत चुके हैं, अंतर यही है कि मैं उन्हें जानता हूँ और तुम उन्हें नहीं जानते हो। तो ठाकुर जी जब आते हैं, अवतार महापुरुष के भीतर परमपिता के स्मृति चेतना का चमकती रहती है, अवतार महापुरुष, जबकि सामान्य मनुष्य के भीतर वो स्मृति चेतना बुझी बुझी से रहती है। तो ठाकुर जी जब आते हैं ना, वो सारा चीज जानते हैं। जो अभी षष्ठ खंड चल रहा है, राइट? किसी के बारे में किसी भी क्वेश्चन लोग पूछते हैं, कोई साइंस के बारे में पूछते हैं, कोई धर्म के बारे में पूछते हैं, कहाँ से बोलते हैं वो? कभी ईश्वर के बात बोलते हैं, कभी फिर मोहम्मद की बात बोलते हैं। वही है सारा चीज, जो लिंक है, सब चीज उनको याद है। और वो कुरान कभी पढ़े नहीं होंगे, कुरान से किसी बार इस चैप्टर में बोल देते हैं, फिर देखते हैं, चलो डिक्शनरी देखो कि कुरान देखो, देखो वो बात है कि नहीं, वो बात सही हो जाता है। बाइबल कभी पढ़े नहीं होंगे, बाइबल का अंदर फ्रेज आ जाता है, वो वही बोले हैं। तो वो सारा चीज उनको याद है। तो इसीलिए स्पेंसर दा को बोले कि वो स्मृति चेतना में आते हैं, वो कभी भूलते नहीं है, वो जिग युग में आते हैं। जैसे गीता में बोले कि जब भी धर्म का रिक्वायरमेंट रहेगा वो आएंगे। तो आने के लिए जो फील्ड प्रिपेयर तो आएंगे, क्योंकि लैंडिंग का हम करेंगे। तो वो फील्ड प्रिपेयर के लिए करने के लिए ईश्वर कोटि पुरुष आते हैं, जो दीक्षा देते हैं, गुरु के बारे में बोलते हैं, बट वो अवतार नहीं है। वो जो फील्ड प्रिपेयर करेंगे, फिर ठाकुर जी का अवतार होता है। जब ठाकुर जी आते हैं तो स्मृति भाई चेतना लेके आते हैं, युग का आरंभ से जो भी हुआ था उनका मन में सारा चीज है। तो वही बोलते हैं कि जो मनुष्य के बारे में, मनुष्य भी बहुत बार हम लोग का जन्म होता है, आत्मा का जन्म होता है, बट वो भूल जाता है, वो भूल जाता है, दोदलापन रहता है। अगर कोई कोई मेडिटेशन में, कल मैं शिवाय से बात कर रहा था, कोई सोच सकता है मेडिटेशन में, क्लैरिटी नहीं आएगा, धुआं धुआं रहेगा, राइट? इनको क्लैरिटी होता है, पूरा क्लियर होता है कि पिछला जन्म में क्या होता है, उससे जन्म में क्या होता है, वो सारा चीज को याद रखते हैं। ठाकुर जी इसी बोले करते हैं, मनुष्य के भीतर वो स्मृति चेतना बुझी बुझी सी रहती है, मतलब थोड़ी थोड़ी रहती है। और आप जैसे हम बोलते हैं ना, डीप मेडिटेशन में जाओगे, आप थोड़ा सा रिकल कर सकते हो, एक लाइफ दो लाइफ, क्लियर नहीं रहता है। बट ठाकुर जो होते हैं ना, वो पूरा स्मृति भाई चेतना के चमकती रहती है, उनको पूरा याद रहता है, मैं पिछले जन्म में यही था, मेरा नेक्स्ट जन्म क्या होने वाला है। इसलिए ठाकुर जी बोले कि तो इष्ट भी ध्यानांतर में, इष्ट के ध्यान में लीन, सोती और झुक के और आत्मरता है। सामान्य सामान्य मनुष्य वृत्ति अभिध्यान तत्पर सांसारिक प्रभुत्व में लीन, नो स्तोन में विमुख और इंद्रिय होते हैं। तो सामान्य मनुष्य का क्या कार्य रहता है? जैसे हम लोग कोई सामान्य मनुष्य है, तो हम लोग को क्या ना, हमारा फुलफिलमेंट है, हम जैसे गोल लेते हैं, हमारा जो वृत्ति प्रवृत्ति इसमें चलते हैं, धीरे धीरे कंट्रोल करते हैं, ये लाइफ हम जीते हैं। बट उसी दृष्टि से दोनों के बीच आकाश पाताल का अंतर होता है। तो ठाकुर जी जो भगवान का जो रोल होता है, वो कहीं पे जोड़े नहीं है, सब चीज करना चाहते हैं, सब चीज करवाना चाहते हैं, लोगों को देना चाहते हैं, जीवन जीने का शैली सिखाता है, बट किसी में वो लीन नहीं। जैसे भगवान श्री कृष्ण बोले थे, ठाकुर जी बोले थे, ये सारा जो प्रवृत्ति वृत्ति, ये सब चीज तो वही बना है, वो किसी में लीन नहीं, उनको कोई प्रवृत्ति पकड़ नहीं सकता। हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठाकुर जी को कोई प्रवृत्ति पकड़ नहीं सकता। और मनुष्य जो है प्रवृत्ति में ही जड़े हुए हैं। हम लोग धीरे 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 बैलेंस करके चलते हैं। ठाकुर जी बोल रहे हैं उसको सप्रेशन करना है, उसको कैसे आगे लेके जाना है, प्रवृत्ति को कैसे बैलेंस करके चलना है, उसको सप्रेस नहीं करना है। बट ये सब चीज मनुष्य के लिए है, ठाकुर जी के लिए प्रवृत्ति के ऊपर है। जब प्रवृत्ति के ऊपर है तो प्रवृत्ति उसको पकड़ ही नहीं पाता है। ठाकुर जी इसी बोले कि, और एक जो बाइबल का एक स्रोत दिए कि आई कम फ्रॉम एबव, यू कम फ्रॉम बिलो। तो मैं ऊपर से जाता हूँ, हम लोग मनुष्य जनी से जन्म होते हैं, राइट? वो ऊपर से आते हैं, ऊपर से आते हैं मतलब उसको सारा चीज, वो ब्रह्मांड का ही नियम करता है, ब्रह्मांड का पालन करता है, ब्रह्मांड को जो बनाए उनको सब चीज पता है, सब जन्म का वृत्तांत उनको पता है, सब चीज उनको याद है। तो उसी हिसाब से आते हैं जब रिक्वायरमेंट आते हैं। जब रिक्वायरमेंट आने के लिए जो ईश्वर कोटि पुरुष पहले आते हैं, वो फील्ड बनाते हैं। वो जो फील्ड बनाएंगे, गुरु के बारे में बोलेंगे, गुरु को दीक्षा देंगे, धीरे 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 भगवान का अवतार होता है। जब भगवान का अवतार होंगे, वो फिर मनुष्य को बचाएंगे। फिर हम लोग, देखिए हम लोग कितना भाग्यशाली है। मैं तो वही सोच रहा हूँ 2025 में ये चीज किसको कितना गहरा में जाए, कितना गहरा में सोच सकते हो। बट स्वयं भगवान अगर आए हमारे पास, वो स्वयं भगवान हमको जैसे सिखा रहे, हर सुबह हम लोग सीख रहे हैं, तो हम लोग ये जीवन को कितना आगे लेके जा सकते हैं। तो यही मेरा मेरा बहुत के हिसाब से मैं आलोचना किया, ये मेरा
आलोचना को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धेय मनोरंजन दा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना कर रहे थे। हर पैराग्राफ को उन्होंने कवर किया और पॉइंट बाय पॉइंट सब कुछ एक्सप्लेन किया है। अच्युत प्रेम क्या चीज है उन्होंने बताया और उनका एक सुंदर उदाहरण दिया है पूज्यपाद श्री आचार्य देव, जो कि मतलब अच्युत प्रेम में ठाकुर जी का प्रेम में है और ईश्वर कोटि पुरुष है। बहुत सुंदर आलोचना रखी है दादा ने। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय आदरणीय श्री दिनेश भाई को अनुरोध करूंगा, 10 मिनट आलोचना करेंगे। दिनेश भाई जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। तो दादा आज का प्रसंग कुछ ऐसा है कि मतलब स्पेंसर दा मतलब आज के जो पूरा मैंने मतलब जो रीड किया उसमें स्पेंसर दा 4 कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सबके लिए जानना बहुत ही मतलब आवश्यक है कि उसे पता चले कि अवतार क्या होता है और और मतलब एक टाइम पे कितने अवतार रह सकते हैं, मतलब एक टाइम पे कितने टाइप के अवतार रह सकते हैं और ईश्वर कोटि पुरुष क्या है, ये सब मतलब जानना बहुत ही आवश्यक है। तो कुछ प्रश्न ऐसा कुछ स्टार्ट हुआ है कि जिन लोगों के भीतर प्रेम की विशेष दिव्य संपदा दिखाई देती है, क्या हम उन्हें उन्हें छोटा मोटा अवतार मान सकते हैं? तो ठाकुर जी को उन्होंने मतलब क्वेश्चन किया है कि क्या जिनके अंदर हमें थोड़ी सी भी प्रेम की ऐसी संपदा दिखाई देती है, क्या हम उन्हें छोटा मोटा अवतार मान सकते हैं? तो शेष ठाकुर मनुष्य की भी शेष ठाकुर कहते हैं मनुष्य की विठल अच्युत, मतलब मनुष्य की से ईश्वर अटल अच्युत प्रेम के माध्यम से जागृत होते हैं। मतलब ठाकुर जी ने यहाँ पर सीधा हमें एक्सप्लेनेशन दिया है कि अगर हम अगर एक के प्रति अगर केंद्रित होकर रहें और एक के साथ ही मतलब अच्युत और विच्युत दो चीज है यहाँ पर। विच्युत मतलब अलग हो जाना केंद्र से और अच्युत मतलब केंद्र से जुड़े रहना। मतलब यहाँ पर अच्युत और विच्युत का मतलब यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि हम केंद्र से अगर अटैच होकर रहेंगे तो हमारे अंदर तभी जाके ईश्वर प्रेम जागृत होगा। और जिस ईश्वर प्रेम से हम मतलब जो ईश्वर प्रेम हमारे अंदर जागृत होगा उससे ही हम लोगों को प्रेम कर सकते हैं, ऐसा मतलब आगे बताया गया है, शशि ठाकुर जी ने बोला है। तो कि हाँ, अच्युत प्रेम के रास्ते मनुष्य के भीतर भगवान जागृत हो, तो उसी से हमारे भीतर भगवान जागृत होंगे। और एक भक्ति विशिष्टय, एक हमारे अंदर एक निष्ठा रहनी चाहिए, मतलब केंद्र के प्रति एक निष्ठा रहनी चाहिए जिससे कि हम उनसे खाली सिर्फ प्रेम करें। और हमारे अंदर ऐसे बहुनिष्ठिकता नहीं आनी चाहिए कि मतलब बहुत सारे मतलब लोगों को हम लेके चल रहे हैं और बहुत सारे लोगों का थॉट सुन के हम हमारे थॉट्स को कहाँ पर भूल जा रहे हैं और उनके थॉट्स को लेके जा रहे हैं और हम गलत चीजें मतलब गलत लाइन में चले जा रहे हैं। हमें खाली जो ठाकुर जी ने बोला है, जो आचार्य देव ने बोला है, वही चीज को मान के चलना है। अभी यहाँ पर भी अगर हम ठाकुर जी के अगर मूल कारण को अगर ले मतलब ठाकुर जी ने जैसे जैसे बोला है मान के चले तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हम उसके अंदर दो तीन ऐसे उसे मिलावट मतलब एकदम प्योर रहना चाहिए चीज, अगर हम उसके अंदर कुछ मिलावटी कर देंगे तो हमारा मतलब हम फंस जाएंगे उस जगह में। तो ऐसा मतलब यहाँ पर ठाकुर जी ने बोला है। और एक भक्ति एक भक्ति विशिष्टते, मतलब एक निष्ठा और सक्रिय साधना आवश्यक है। फिर इसी को सिंसियरिटी कहते हैं। तो यहाँ पर ठाकुर जी ने बोला है कि इसी को मतलब एक निष्ठा में लगे रहने को ही सिंसियरिटी कहते हैं। फिर सिंसियरिटी जिस विषय में जिसकी सिंसियरिटी होती है वह उस विषय में निश्चित ही उन्नति करता है। कुछ कुछ लोगों में सिंसियरिटी आंतरिकता है, इसी कारण इनकी इतनी मलिनता के बावजूद संसार चल रहा है। तो यहाँ पर मतलब ठाकुर जी ने बोला है कि सिंसियरिटी एक रहनी चाहिए मनुष्य के अंदर। वो कैसे आएगी कि अगर हम अच्युत निष्ठा से अगर ठाकुर जी को लेके चले तभी हमारे अंदर सिंसियरिटी आएगी। और सिंसियरिटी आने के बाद मतलब जैसे मतलब सिंसियरिटी अगर हमें पहले समझना होगा सिंसियरिटी क्या है। सिंसियरिटी क्या है कि अगर हमें जिस मतलब जो मतलब ठाकुर ने बोल दिया हमें वही करना है वो समय में, और आचार्य देव ने जो बोल दिया वही चीज करना है। अभी तो मतलब ठाकुर जी ने खुद बोला है कि आचार्य परंपरा के हिसाब से मतलब आचार्य देव ने जो बोल दिया हमें आचार्य जथा समय इष्ट निर्देश मुक्त करा तब, और आचार्य देव ने भी जो बोल दिया है वो हमें करके चलना है। तो हमारे अंदर अगर एक स्टूडेंट रहा तो टीचर ने जो बोला है, जैसे कि मतलब
तभी वो सिंसियर स्टूडेंट गिना जाएगा। अगर टीचर ने जैसे कि बोला कि आज के टाइम ये डेट पे मुझे तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट चाहिए, तो वो डेट पे अगर वो असाइनमेंट सिंसियरली कंप्लीट किया रहेगा तभी जाके वो डेट पे दे पाएगा। तो सिंसियरिटी भी सेम, मतलब तभी वो सिंसियर स्टूडेंट में गिनती होगा। तो सिंसियरिटी हमारे जो ठाकुर जी ने और आचार्य देव ने जो बोला है, अगर हम वही वही उसी में लेकर कि वही करेंगे तो हमारे अंदर भी वो सिंसियरिटी एक लगा रहेगा। अच्युत भाव से ठाकुर जी केंद्रित होकर रहेंगे, ठाकुर केंद्रित होकर रहेंगे, तभी हम आगे जा पाएंगे। इसी कारण, और यहाँ पर बोला गया है कि अगर अगर सिंसियर लोग इस दुनिया, मतलब ऐसे लोग अगर दुनिया में ना रहे तो इसी कारण इतनी, मतलब यहाँ पर बोला है कि सिंसियर लवर रहने के कारण ही आज के टाइम पे देश चल पा रहा है। नहीं तो जितनी अभी प्रेजेंट टाइम में जितनी हमारे देश में तभी के और अभी के भी टाइम पे जितनी हमारे देश में मतलब मलिनता है, मतलब मलिनता मतलब जितने दुर्व्यवहार, जो जितने भी गलत चीजें हैं, अगर वो चीज अगर वो चीज इतनी सारी है, तो अगर सिंसियर लवर ना रहे तो दुनिया का मतलब तो नष्ट होना तो कंपलसरी है। वो सब सिंसियर लवर हैं, ठाकुर जी के प्रति इतना मतलब लोग प्यार करते हैं करके आज के टाइम पे दुनिया चल रही है। भले वो कृष्ण हो जाए चाहे कोई भी हो जाए, लेकिन पर हम एक के प्रति निष्ठावान अगर रह के चले तभी जाके मतलब दुनिया आगे बढ़ सकती है। फिर इसी कारण इतनी मलिनता के बावजूद संसार चल रहा है। जो लोग गॉड के सिंसियर लवर है, भगवान के प्रति आंतरिक रूप से अनुरक्त होते हैं, वे मनुष्य की भी सिंसियर लवर, सच्चे मानव प्रेमी होते हैं। फिर ठाकुर जी ने यहाँ पर यही बोला है कि अगर जो ठाकुर जी के प्रति सिंसियर लवर हैं, वो लोगों को भी घृणा कभी नहीं करेंगे। अगर जो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं वो लोगों को भी उतना ही प्रेम करेंगे जितना, मतलब मतलब ठाकुर जी से तो कम करेंगे, लेकिन पर ठाकुर लोगों के प्रति भी उनके अंदर प्रेम भावना रहेगा, ना कि उनके प्रति कुछ मतलब दुर्भावना, नहीं तो जलन की ऐसी कुछ वृत्ति रहेगी कि मैं उसका कुछ खराब कर दूं। ऐसा नहीं रहना चाहिए अंदर। हम अगर ठाकुर जी से प्रेम करते हैं तो सब लोगों के प्रति भी हमारा एक वो लविंग नेचर रहना चाहिए। फिर भगवान के प्रति आंतरिक रूप से अच्युत, हाँ, फिर वे मनुष्य के भी सिंसियर लवर होते हैं। ऐसे लोगों को ईश्वर कोटि पुरुष, तो यही लोगों को, मतलब जो सिंसियरली ठाकुर जी से प्रेम करते हैं और अच्युत भाव से ठाकुर जी से जुड़े रहते हैं, वही लोगों को हम देखा जाए तो ईश्वर कोटि पुरुष के रूप में समझ सकते हैं। तो फिर यहाँ पर ईश्वर कोटि, हाँ, ऐसे लोगों को हम ईश्वर कोटि पुरुष कहा जाता है। ईश्वर कोटि मनुष्य अवतार नहीं होते बल्कि अवतार के अनुयायी होते हैं। यहाँ पर ठाकुर जी ने और एक बोला है कि ईश्वर कोटि पुरुष कभी भी अवतार नहीं होते, वो मतलब अवतार के अनुयायी होते हैं। अनुयायी मतलब इन द सेंस मैं समझता हूँ कि वो एक असिस्टेंट टाइप होते हैं, कि जो कि ठाकुर जी के लिए काम करते हैं, मतलब ठाकुर जी के मतलब अवतार के लिए काम करते हैं। तो वे अवतार के जीवन काल में भी आते हैं और अन्य समयों में भी उस युग प्रतिभू के मिशन को फुलफिल करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो उनका मिशन क्या है एग्जैक्टली, वो ईश्वर कोटि पुरुष आते क्यों हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि अवतार के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए जो मेन मतलब ठाकुर जी का जो उद्देश्य है उसको हम कैसे आगे लेके जाएं, उसके लिए वो आते हैं और समाज को तैयार करते हैं। जैसे कि अगर हम समाज, मतलब अवतार को, अगर अवतार कोटि पुरुष का अगर देखेंगे तो वो समाज को प्रिपेयर करते हैं कि कैसे वो अवतार यहाँ पर धराधाम पे जन्म ले और मतलब लोगों का मंगल हो। और कभी कभी भविष्य के अवतार के लिए भी भूमि तैयार करते हैं। तो ऐसा भी इसमें बताया गया है कि कभी कभी इन फ्यूचर की, हाँ, प्रभु आए करके वो मतलब वो फील्ड को रेडी करते हैं जिससे कि आगे वो जन्म ले सके। तो इसके बाद, हाँ, इसके बाद वे अवतार के जीवन काल में भी जन्म लेते हैं, हाँ, मिशन को फुलफिल करने। कभी कभी वे मनुष्य के भविष्य के आगमन के योग्य बनाते हैं, फील्ड प्रिपेयर करते हैं। फिर स्पेंसर दा फिर से यहाँ पर और एक प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा प्रश्न पूछते हैं स्पेंसर दा कि क्या एक ही समय में दो पूर्ण अवतार का आविर्भाव नहीं होता। तो मतलब ठाकुर जी से वो पूछते हैं कि क्या एक समय में दो पूर्ण अवतार का आविर्भाव नहीं होता। तो श्री श्री ठाकुर जी उन्हें क्वेश्चन बैक करते हैं कि मतलब उन्हें क्वेश्चन में क्या ऐसा होता है, मतलब कि नहीं होता, मतलब वो ऐसा बताना चाहते हैं हमें, मतलब वो समझना चाहिए कि वो नहीं होता वैसा। सिर्फ स्पेंसर दा, यदि भक्त और अवतार के बीच स्वभावगत कोई वास्तविक एकता सेतु न हो तो कोई भक्त किसी पूर्ण अवतार को पूर्ण अवतार के रूप में कैसे पहचान सकता है। तो यहाँ पर
क्वालिटीज जो हैं वो सेम, अगर अगर मैं मतलब अभी कल मैं बात कर रहा था तो मतलब डिस्कशन हो रहा था, तो एक मतलब ऐसा कि मतलब शिशखांदा ने बोला था एक सोनार, अगर सोनार को अगर मतलब अगर मुझे सोना दे दिया जाए तो मैं परख नहीं पाऊंगा कि सोना में मतलब वो सोना एक असली मतलब असली रियल है कि फेक है। लेकिन पर अगर वही चीज अगर एक हम सोनार को दे दे तो फिर वो मतलब कैसे परख लेगा, क्योंकि उसकी उसे पता है कि मतलब एक सोने की क्वालिटीज क्या है, और मतलब वो चीज को समझ पाएगा। अगर मतलब कोई कोई अगर ठाकुर जी को अभी कोई कोई मतलब अभी जो डीपीओ करना पड़ रहा है इसी के कारण करना पड़ता है कि लोग समझ नहीं पाते ठाकुर जी क्या है, ठाकुर जी ने मतलब अवतार क्यों लिया है। तो हमें पहले उस चीज को समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर ठाकुर जी ने बोला है कि जो मतलब जो मुझे मतलब इसमें ठाकुर जी ने बोला कि जिसका एक सेतु मतलब जिसकी क्वालिटीज जो अगर समझ पाएगा, मतलब एक सोने को खाली एक सोनार ही परख सकता है। तो मतलब भक्त को मतलब ठाकुर को भी एक मतलब भक्त ही पहचान सकता है, और वही उन्हें मतलब मान के चल सकता है। और जो मतलब वैसा मतलब मतलब नहीं पहचान सकता तो वो तो मतलब दूर ही रहेगा। तो ऐसा मतलब यहाँ पर बताया है ठाकुर जी ने, मतलब ठाकुर जी ऐसा मतलब उन्होंने प्रश्न पूछा है, फिर ठाकुर जी ने बोला कि जो कुछ मतलब फिर ठाकुर जी ने वही एक्सप्लेन करके दिया है। मतलब शिष्य ठाकुर जी ने बोलते हैं फिर जो कुछ भी आया है वह उसी ईश्वर से आया है, उसे छोड़कर कुछ भी सृष्टि नहीं हुआ है। तो जैसे मनोरंजन दा ने बोला था कि नेचर जो है मतलब सब कुछ ठाकुर जी ने ही क्रिएट किया है। तो मतलब जो भी चीज हम आज के टाइम पे अनुभव कर रहे हैं, जो भी चीज हम फील कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो सब ठाकुर जी ने ही दिया है हमें। फिर इस दृष्टि से जो कुछ भी है वो उसी का इनकारनेशन है। किंतु श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, मेरे भी अनेक जन्म बीत चुके हैं, तुम्हारे भी अनेक जन्म बीत चुके हैं। अंतर यह है कि मैं उन्हें जानता हूं, तुम उन्हें नहीं जानते। तो मतलब श्री ठाकुर ने बोला है कि यहाँ पर कि मतलब मतलब श्री कृष्ण ने यहाँ पर मतलब एग्जाम्पल दिया श्री कृष्ण जी का कि मतलब तभी के टाइम पे श्री कृष्ण ने बोला था कि मेरे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, खाली फर्क इतना है कि मैं उन वो सब चीज उन्हें पता है और तुम्हें वो सब चीज पता नहीं। भले हम अगर मतलब किसी किसी ऐसा भी होता है कि दिनेश भाई, 1 मिनट में खत्म कीजिए, और 1 मिनट में। हाँ दादा, तो किसी किसी ऐसा होता है कि पिछले जन्म का उन्हें सब याद रहता है, लेकिन पर मतलब पिछले जन्म का मतलब एक जन्म का वो याद कर पाएंगे, लेकिन पर जो ठाकुर जी है मतलब जो मतलब भगवान है वो पिछले जन्म के जितने भी मतलब वो जहां जहां से होके आए हैं और पिछले जन्म में वो क्या थे, मतलब जैसे कि हमारे जीसस क्राइस्ट, सब उन्हें हर एक चीज याद है। लेकिन पर जो मतलब नॉर्मल ह्यूमन है उन्हें सब ये सब करना मुश्किल है। तो मैं यहाँ पर एक डिफरेंस बिटवीन वो जो मतलब मैंने थोड़ा सा देखा मतलब किया था वो बता देता हूँ कि जो इसमें लिखा है। तो अवतार महापुरुष और मतलब जीव कोटि पुरुष और मतलब अवतार, इनमें क्या डिफरेंस है। स्रोत उन्मुक्त रहेगा वो जो मतलब मतलब स्रोत उन्मुक्त रहेंगे जो ईश्वर रहेंगे, मतलब जीवन के केंद्र ईश्वर को मान के चलेंगे। और स्रोत विमुख होके चलेंगे, मतलब जो जीव कोटि है रहेंगे, जीवन का केंद्र बाहरी संसार रहेगा उनका। आत्मा मतलब भीतर की तृप्ति में स्थित रहेंगे। और इंद्रिय और जो जीव कोटि रहेंगे वो इंद्रियों इंद्रियों की चाह में उलझे हुए रहेंगे। और जो अवतार महापुरुष रहेंगे वो ईश्वर स्मृति प्रखर रहेगा उनका, मतलब स्मृति बहुत ही प्रखर रहेगा, मतलब उन्हें पीछे की सब सब चीजें याद रहेगी। और जो वो मतलब जीव कुट रहेंगे उनकी ईश्वर स्मृति धुंधली रहेगी। और उद्देश्य केंद्रित ईश्वर कोटि पुरुष उद्देश्य केंद्रित रहेंगे। और जीव कोटि जीवन मतलब वृत्ति केंद्रित, मतलब वो वृत्तियों में फंसे रहेंगे। बस दादा इतना ही मुझे बोलना था। जय गुरु। जय गुरु। आदरणीय दिनेश भाई बहुत सुंदर भाव से लाइन बाय लाइन आलोचना प्रसंगों को एक्सप्लेन किया है, और सुंदर भाव से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, और अच्छा अच्छा उदाहरण देके बहुत सुंदर भाव से आलोचना करने का कोशिश की है। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्री शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा थोड़ा आलोकपात करने के लिए। जैसे कि ठाकुर जी मतलब बोले हैं कि बाइबल में है, आई कम फ्रॉम हेवन एंड यू फ्रॉम बिलो, इस विषय में थोड़ा सा आलोकपात करें। जय गुरु दादा। जय गुरु।
कल ये विषय वस्तु के ऊपर मैं जब ऑफिस से आ रहा था, मनोरंजन भाई और दिनेश भाई को ऐड करके सेकेंड वॉल्यूम में पढ़ा जो चेष्टा था जो कोई आलोचना पहले से रिहर्सल होना चाहिए। तो कल हम लोग काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग तीनों किए, डिस्कशन हुआ, जो डाउट था उसके ऊपर बातें हुआ, जो बातें हम लोग एग्री हुए, जो ठाकुर जी जो बोल रहे हैं उसको लाइन बाय लाइन हम लोग आलोचना करेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे। जब वो सॉल्यूशन दिए तो फिर हम मन से नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारा चीज बातें है जे मनुष्य जीवन का जो हम लोग डीप टू वर्क में जाते हैं कि जाजन परिक्रमा में जाते हैं, किसी को बोलते हैं, ये क्वेश्चन आता है, यही पर्टिकुलर क्वेश्चन व्यथित करता है सबको, जिसका आंसर नहीं मिलता है। जे मैं ये गुरु ग्रहण किया हूँ और मैं ठाकुर जी का दीक्षा क्यों लूँ, मैं इधर इनको लेके चलना, जैसे आप बोल देते हैं ये गुरु ना, तो फिर आपको भी डर लगता है जी ये तो गुरु है तो इसको कैसे इनका एग्नेस्ट में बोलूं, ये भी हमारा भय है। बट ठाकुर जी सारे भय दूर कर दिए हैं, सारे कॉन्फ्लिक्ट जो है, जब आप अंदर से ये बातें जो हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, ये समझेंगे स्पेंसर दा निर्भीक थे, और वही जो ठाकुर जी बोलते हैं ना, वीर हो और अकपट हो, सिंसियर हो, देन तुम्हारा धर्म राज्य में ढुकने का अधिकार है। ये लोग रे हजरमन दा, स्पॉन्सर दा और केस्टर दा, ये जो तीनों का नाम ले रहा हूं मैं, ये देखोगे ये इनका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कोई ईश्वर को पूछ नहीं सकता है। उनको पता था ये पुरुषोत्तम है, सुन के भी हो, अनुभव करके भी हो, मेडिटेशन साधक थे, तो फिर भी वो सब ठाकुर जी से प्रश्न पूछ के उत्तर लिए हैं। मैं एक एक प्रश्न का जो उसका आगे थोड़ा थोड़ा समराइज करूंगा। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, जे जिन लोगों के भीतर प्रेम और ईश्वर का संपद दिखता है, क्या हम उसको छोटा मोटा अवतार मान सकते हैं? जो आज का डेट में सबसे बड़ा भ्रम वही है, वो वहीं पे जाके चिपक जाते हैं। तो ठाकुर जी बोल रहे जे गॉड बिकम्स आयोक इन मैन थ्रू ऑन रिपेलिंग लव। मनुष्य के अंदर प्रेम जब ईश्वर के प्रति रहता है तो मनुष्य के अंदर स्वयं ठाकुर विराजमान करते हैं। तो जब जेसस को पूछा गया जी आप ये व्यक्ति को जो छोटा था उसको उठा दिए, तो क्या मैं उठा पाऊं? वो जेसस बोल रहे यस बट बाय मी, तुम नहीं कर सकते हो मेरा बिना। यहीं पे भ्रम स्टार्ट होता है। जो ईश्वर कोटि पुरुष आते हैं, मैं कल जो बोल रहा था परम पूज्यपाद श्री आचार्य, वो ईश्वर कोटि मनुष्य। पूज्यपाद दादा भुवनेश्वर मंदिर में एक बार बोल रहे थे, जो ठाकुर मुझे लेके आए हैं वो स्वयं जन्म नहीं लिए हैं, वो ठाकुर जी उनको भेजे हैं, वो जो ये काम करने के लिए, उनका निर्देश से मैं आया हूं, क्योंकि उनका जन्म नहीं होता है। जो ईश्वर कोटि मनुष्य होता है वो पूर्णता लाभ करते हैं और उनका इंस्ट्रक्शन आता है, फील्ड करेक्शन, जो अभी मनोरंजन दा बात कर रहे थे, कबीर आए थे, नानक आए थे, उनका इंस्ट्रक्शन से आते हैं। मैं भेजा हूं, पुण्यपंथी में लिखे, मैं थोड़ा सा बोलूंगा तो और फिर यह हुआ, कृष्ण को भेजा हूं, ये वर्ड सब यूज हुआ है, मैं भेजा हूं, जो वर्ड यूज करते हैं। तो ईश्वर एक ही होते हैं, ईश्वर कभी दो नहीं हो सकते। उपास्य कौन है? मैं दिनेश भाई को कल पूछ रहा था। ऑलवेज बोलना श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, ये वर्ड यूज करना। उपास्य एक ही होते हैं, इसीलिए जो ईश्वर कोटि पुरुष होते हैं वो 5 फायर्स को मानते हैं, लाइफ का पंचरभी को। उसका जो पहला नियम होता है, जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे ईश्वर कोटि मनुष्य जो होते हैं वो एकमात्र शरणम, जो एक को प्रति शरण होते हैं, जो बुद्धम शरणम गच्छामि, कि सतगुरु का शरणापन्न हो। एक ही मात्र जे उनका जो 5 फायर्स का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ में जो पूर्व को उसको मानता हूँ, फिर पितरम शरणम माने पितृपुरुषों को मानता हूँ, बट सबसे वाला जो वाइटल पार्ट श्री ठाकुर जी बोलते हैं, पूर्वतन पूर्ण वर्तमान पुरुषोत्तम को मैं मानता हूँ। जो वो नहीं है तो वो ईश्वर कोटि नहीं। तो ईश्वर कोटि पुरुष में विवेकानंद आएंगे, क्योंकि प्रेजेंट एज का ईश्वर, जो ईश्वर आए हैं उनको पहचान पाता है,
साधारण लोग नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी बोलते हैं जो डायमंड होता है वो कोयला में रहता है 70 में, उसको प्रकृष्ट रूप में प्रक्षालन नहीं करने से उसका डायमंड चमकता नहीं। तो वो डायमंड को जो निकालता है वो है ईश्वर को पुरुष पहचानता है जो ये ईश्वर है। जैसे अभी दिनेश दग में बता रहा था, जो सेकंड क्वेश्चन में गूढ़ रहस्य वाला संसद जो क्वेश्चन कर दिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन किए जे ईश्वर को पहचानेगा कौन? जो ईश्वर तो लाभ किया है। भगवान को कौन पहचानेगा? जो भगवत्ता है। सोनार को कौन पहचानेगा? जो सोनार, जो गोल्ड को कौन पहचानेगा? ना सोनार पहचानेगा, नॉर्मल लोग नहीं पहचानेंगे। तो वो नहीं है तो पहचानेंगे कैसे? श्री ठाकुर जी वहां पर सहमति किए हैं। फिर एक क्वेश्चन किए हैं ठाकुर जी को, ये क्या जो और एक चीज है, ठाकुर जी बोले जो ईश्वर कोटि पुरुष होता है वो प्रवृत्ति से ऊर्ध्व से होता है, प्रवृत्ति से ऊर्ध्व होते हैं। वो जो जीव कोटि होता है वो होता है सेल्फ सेंट्रिक, पैशन्ड मैन एंड उनके अंदर वृत्ति प्रवृत्ति के अंदर वो जड़ित रहता है। और ईश्वर कोटि का मनुष्य का एक ही मात्र उद्देश्य होता है, इष्ट का स्वार्थ को पूर्ण करना, फुलफिल करना, प्रोमिनेट रखता है। हमारा जो लव होता है हमारा शेयरिंग होता है, कभी बीवी के प्रति है, कभी जूता के प्रति है, कभी साइकिल के प्रति है, कभी ईएमआई के प्रति है, बटा हुआ है। हमारा जीवन का जो केंद्र बिंदु है उसमें जो होता है विच्छिन्न है। हमारा कुछ ना हुआ, थोड़ा सा दे दिया। ईश्वर कोटि का ऐसा नहीं होता है, उनका होता है जीवन उत्सर्ग। जो जीवन स्वामी बोलते हैं ना, तुम्हारा दया से जीवन लाभ किया हूँ। बट जब जैसे अंदर कॉम्प्लेक्स आता है वहां पर बोलते हैं काम लोभ जीति बसी। बट क्या सचमुच वो काम लोभ जीति बसी? ईश्वर कोटि पुरुष के अंदर वो स्वतः होके उठता है। ठाकुर जी बोल रहे जे जब स्पेंसर दा पूछ रहे क्या एक समय में पूर्ण अवतार का आविर्भाव एक ही समय में दो हो सकते हैं? ठाकुर जी वो क्वेश्चन है। फिर ठाकुर जी सीधा क्वेश्चन कर दिए, ऐसा क्यों नहीं होगा? ऐसे बोले जब पूर्ण अवतार कभी एक ही समय दो नहीं हो सकते हैं। एक ईश्वर एक ही बार आते हैं, दो बार वर्ल्ड में जन्म नहीं लेते हैं। ठाकुर जी प्रेजेंट होते होते वो फिर दोबारा कहाँ से आएंगे? तो वो है ना, ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो उधर है इधर है, उधर है उधर कहीं नहीं है। ये युग का पूर्ण अवतार श्री ठाकुर है, और जो उनके शरण में आएगा, जब उनके शरण में नहीं है उसको ईश्वर कोटि पुरुष नहीं बोला जाएगा। आलोचना में किसी के पास उपासना बुक से उसमें जाके देखिए, उसमें जो 5th लॉ है ईश्वर कोटि पुरुष का, वो होता है पूर्व पूर्वक वर्तमान पुरुषोत्तम शरणम इतद्वार्यणम एव स्वधर्म इतव शाश्वत शरणम। जो स्वधर्म निधन से पराधर्म भयावह जो गीता में बोला गया। तो आज तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था स्वधर्म क्या है। ये बातें जब पूछा था करीबन हो गया 7-8 साल पूजनीय सिपाही को भुवनेश्वर मंदिर में, वो मुझे उपासना बुक्स का ये वाला समझाए थे। हम 3-4 दोस्त जाके पूछे थे ये स्वधर्म क्या होता है? ये स्वधर्म है। स्वधर्म मतलब यू हैव टू सरेंडर टू द पुरुषोत्तम। उनके संस्कार के छड़ा सब बंधन है। तो जाके देखा उपासना बुक्स में लिखा हुआ है, मैं तो पढ़ा नहीं था कभी। और स्वधर्म पालन नहीं करे तो इसको ईश्वर कोटि पुरुष कैसे बोलोगे? ईश्वर कोटि जो होता है जुग पुरुषोत्तम के पास सरेंडर होगा, नहीं हो तो वो उसको ईश्वर कोटि नहीं बोला जाएगा। पुरुषोत्तम जो आते हैं उनको फुलफिल करता है। तो बाद में स्पेंसर दा के बहुत बड़ा क्वेश्चन किए जिसके ऊपर मैं बातें रखूंगा, टाइम कम है। ठाकुर जी को श्री ठाकुर जी को पूछा जा रहा है यदि दोनों के बीच में स्वभावगत तो कोई वास्तविक एकता सेतु नहीं हो। ये क्वेश्चन को समझने के लिए कल मैं मनोरंजन दा और दिनेश दा को बोल रहा था कि क्वेश्चन समझ पा रहे हो? मेन है क्वेश्चन समझना, आंसर तो बाद में समझोगे। मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझना मुश्किल हो जाता है। स्पेंसर का क्वेश्चन क्या है? यदि दोनों के बीच माने दोनों मतलब जीव एंड ईश्वर के बीच में स्वभावगत में कोई वास्तविक एकता सेतु नहीं हो तो वो ईश्वर को समझेगा कैसे? इम्पॉसिबल। स्पेंसर दा बोले तो एक पूर्ण अवतार को उसका भक्त पूर्ण अवतार में कैसे समझेगा? तो ठाकुर जी उस आंसर दिए हैं
जो कुछ भी आया है वो ईश्वरी से आया है और इससे छोड़कर कुछ भी सुरजित नहीं हुआ। ये जो ठाकुर जी जो बात कर रहे हैं, जो ईश्वर से सब कुछ आया है। सूर्य तो चढ़े आकाश में, ऊर्ध्वगामी इसीलिए होता है क्योंकि वो जहां से आया है वहां पर पहुंचेगा। बट दिक्कत क्या है, जो हमको कुछ याद नहीं। हमारा घर कहाँ पर है ना, C602 भोलका का सारियो में बोलूंगा। मेरा जब डेथ होता है क्या पता कहाँ है। तुम्हारा घर क्या है ना, बोलेगा भिवंडी। तुम्हारा घर कहाँ है ना, पुणे। बट ईश्वर का घर अलग धाम, वहां पर जाते हैं, वो भूलते नहीं है। जो कृष्ण को जो अभी मनोरंजन आलोचना कर रहे थे, मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, वो भूल गया। इसलिए हम बोलते हैं देही स्मृति च्युते। हर दिन प्रार्थना करते हैं जे स्वस्तिनी व्रत में, मुरा स्मृति भाई चेतना जाति स्मर उग्र तो हो, मैं तुमको भूल नहीं जाऊं, मैं ये डिटैच होगा, मेरा बॉडी 80 साल के बाद ये पंचभूत में मिलन हो जाएगा, बट आप मेरा चिर साथी हो। यहाँ पर जो ये बातें ठाकुर जी बोल रहे हैं ना, आई एम कम फ्रॉम एबव यू फ्रॉम बिलो, ये बाइबल का वाणी है। मैं कल पढ़ रहा था बाइबल खोल के, गॉस्पेल ऑफ जॉन में, इसमें 8 चैप्टर में है, 23 में। मैं भी स्क्रीनशॉट भेजा हूँ बाइबल का। ये कहाँ से आया, ये वाणी कहाँ से आया? ये होता है जे यू आर कम फ्रॉम, आई एम कम फ्रॉम एबव, यू आर कम फ्रॉम बिलो। तुम जोनी से आते हो, तुम्हारा जन्म होता है जोनी से, और ये जोनी वाला जो जन्म होता है वहां से होता है प्रवृत्ति युक्त। तुम जो होते हैं प्रवृत्ति युक्त, मैं प्रवृत्ति युक्त नहीं हूं, मैं ऊर्ध्व में हूं। मेरा मन होता है, मैं जन्म लेता हूं। तुम्हारा ऐसा नहीं होता है, तुमको 10 महीना में जन्म होना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं करता हूं। ठाकुर जी का जन्म 12 महीना में हुआ था। क्या संभव है मनुष्य का जन्म 12 महीना में? ठाकुर जी का जो आने का प्रक्रिया है, मैं सूर्य के अंदर आ रहा हूँ, मुझे ठंडा फील हो रहा है, ये हो रहा है, मुझे वंदना कर रहे हैं। मैं जब जन्म लिया था मेरा नाड़ी काट रहे हैं, यहाँ पर दिया था, वहां पर ये सोया था, एवरीथिंग। यहाँ पर मेरा हीट में ये पेन फील हुआ था, एवरीथिंग याद रहता है। नॉट ओनली फॉर दिस ईयर, फ्रॉम क्रिएशन। मनुष्य के पक्षे संभव है? तो ठाकुर जी ये बातें बाइबल में क्यों आया? ये बाइबल में इसलिए आया क्योंकि जब जेसस बोल रहे, जे उनको मारने के लिए प्रयास हो रहा है, और वो जो बोल रहे जे आई एम गोइंग अवे, वो बोल रहे आई एम गोइंग अवे, यू विल सीक मी, यू विल डाई इन योर सिन, वेयर आई एम गोइंग यू कैन नॉट कम। वहां से ये उद्भूत हुआ, जे मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां पर पहुंच नहीं पाओगे। वहां पर कोई पहुंचना मुश्किल होता है जहां से वो आया है। जो ठाकुर जी के पास पहुंचना मुश्किल, इम्पॉसिबल होता है, वो बाइबल में लिखा हुआ है। तो मैं फिर जीउस उसको काउंटर अटैक किए हैं, जे क्या आप मरोगे, आप हम लोग आपको मार देंगे, इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो? तो जो ठाकुर जी जो बातें की है, ये वहां पर आया, यू आर फ्रॉम बिलो, आई एम एबव, यू आर ऑफ दिस वर्ल्ड, आई एम नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। आपका घर कहाँ पर है? कासारियों में है। मेरा घर कासारियों में नहीं है, ठाकुर जी बोल रहे, बाइबल में लिखा हुआ है। किसको घर पूछोगे, वो कहाँ बोलेगा? वो कॉन्शियस स्टेज में नहीं रहते, मैं कहाँ हूँ। मेरा सत्ता का जो ईश्वर होते हैं, अवतार होते हैं, वो ऑलवेज अलर्ट रहते हैं। जीव ऑलवेज अलर्ट नहीं रहता है, जो मनोरंजन बोल रहे थे अभी। आपका घर आप भूल जाते हो। आपका घर कहाँ पर है आप भूल जाते हो। आप यही स्त्री पुत्र घर गाड़ी जोता उसी में, खाना पीना में उलझ जाते हो। आप प्रवृत्ति में, कॉम्प्लेक्स में, उंगल में आ जाते हो। मैं नहीं आता हूँ, फिर पूछा जा रहा है बाइबल में। बट आप ऐसे सब दुख कष्ट जो हो रहा है ना, मैं तुमको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। मुझे रसगुल्ला खाने का ठाकुर जी बोल रहे हैं, मैं देख के मैं भी आश्चर्य हुआ। पुरुषोत्तम को तो प्रवृत्ति अटैक नहीं करता है, ये कौन सा प्रवृत्ति है? बाइबल में बोल रहे, जसस बोल रहे, ये मैं तुमको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, सीखने के लिए कर रहा हूँ। मुझे कोई प्रवृत्ति ग्रास नहीं करता है। क्या एक रसगुल्ला का कंट्रोल जुग पुरुषोत्तम जो हजार हजार अवतार को भेजे हैं, उनका प्रवृत्ति नियंत्रण में नहीं था? एकदम नहीं। वो बोल रहे तुम्हारे सीखने के लिए मैं ये कर रहा हूं, मैं ये जो कर रहा हूं जानबूझ के कर रहा हूं। मैं ऊर्ध्व में हूं, तुम्हारे जैसे नहीं हूं। आज समय हो चुका है, बहुत सारा बातें मैंने इकट्ठा किया था, बोलने के लिए टाइम नहीं है। जय गुरु। जय गुरु।
सदस्य शशिदा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना कर रहे थे, बाइबल का बारे में भी एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छा लग रहा था। जय गुरु दादा, सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु, सबको जय गुरु दादा। आज समय सभी हो गया दादा है। बाबू जय गुरु दादा, जय गुरु जय गुरु, जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु, सभी को जय गुरु। जय गुरु अफल जय जय गुरु, गुरु जय गुरु सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। शशिदा जय गुरु, कल सोमनाथ दा हम लोग एक वर्धा जय रिहर्सल गुरु। किए थे जो लाइन बाय लाइन आलोचना करेंगे सो हाँ दैट हाँ, डेविएट नहीं आज हो। हुआ है वो। जय हाँ गुरु। आज हुआ है, बहुत अच्छा है, जय गुरु, एकदम जय गुरु। लाइन बाय लाइन आलोचना हुआ है, बहुत सुंदर। जय गुरु जय गुरु। जय गुरु। एलंग दा जय जय गुरु। गुरु, बहुत जय दिनेश गुरु, दा और मनोज दा बहुत अच्छा आलोचना किए। जय गुरु बहुत अच्छा आलोचना की, दोनों ही बहुत थैंक सुंदर यू लगा। दादा, जय गुरु। जय जय गुरु। गुरु।